विषय खरमास क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी कथाएं, उपाय, रोज के नियम और 2025 का पूरा पंचांग। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक परिवार में। आज का यह विशेष वीडियो बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं खरमास 2025 की। आखिर खरमास होता क्या है, क्यों एक पूरा महीना शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, क्यों इसे मलमास भी कहा जाता है, इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, 2025 में खरमास कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, इस महीने के धार्मिक महत्व, कथाएं, भगवान सूर्य और बृहस्पति की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे महीने कौन से उपाय करने से जीवन में सुख शांति, धन और सौभाग्य बढ़ता है। इन सब बातों पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। 1. खरमास क्या है? सनातन धर्म के अनुसार वर्ष में जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तब शुरू होता है खरमास। इस समय सूर्य देव को गुरु की सेवा में माना जाता है और सूर्य की तेजस्विता, प्रभाव और शुभ शक्ति कम हो जाती है। इसी कारण इस महीने को कहा गया खरमास और इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस समय शुभ कार्य इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि सूर्य ग्रह दुर्बल, गुरु ग्रह सेवा भाव में, ग्रहों की शुभ दृष्टि कम, नई ऊर्जा कम, नए कार्यों पर असर अधिक। 2. खरमास 2025 कब से शुरू होगा? शुरू 16 दिसंबर 2025 से सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यही खरमास का आरंभ। समाप्त 14 जनवरी 2026 से जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति, तब खरमास समाप्त हो जाएगा। कुल अवधि लगभग 30 दिन। 3. खरमास क्यों माना जाता है? शास्त्र कहते हैं जब सूर्य देव गुरु की राशि में आते हैं तब सूर्य की ऊर्जा गुरु के तेज से दब जाती है। उस समय शुभ कार्यों का फल कम मिलता है। यही वजह है कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नवनिर्माण, नए कार्यों का शुभारंभ, वाहन खरीद, लंबी यात्राएं रोक दी जाती हैं। शास्त्रों में लिखा है कमजोर सूर्य शुभ फल देने में असमर्थ होता है, इसीलिए यह महीना तप, दान और उपासना का समय है। 4. खरमास का पुराणों में उल्लेख। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण सभी में खरमास का महत्व बताया गया है। एक कथा आती है। कथा सूर्य देव का विशेष मार्ग। एक बार सूर्य देव इतने तेज हो गए कि धरती पर गर्मी, सूखा और विनाश बढ़ने लगा। तभी भगवान विष्णु ने सूर्य को गुरु की राशि में भेजा ताकि उनकी गर्मी कम हो सके। इस दौरान सूर्य गुरु की सेवा में रहते हैं। इस अवधि को ही कहा गया खरमास। इस समय भगवान विष्णु की विशेष उपासना करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 5. खरमास में क्या नहीं करना चाहिए? शुभ कार्य बंद, विवाह, गृह प्रवेश, बच्चे का नामकरण, मुंडन, नए व्यवसाय की शुरुआत, भूमि खरीद। क्यों? क्योंकि इस समय ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में नहीं होते। क्या करें? इस समय ध्यान, धर्म, दान, पुण्य और भगवान की आराधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। 6. खरमास में क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की पूजा, भगवान सूर्य को अर्घ्य, गीता का पाठ, तुलसी पूजा, दान पुण्य, गरीब और ब्राह्मणों को भोजन, रोज सूर्य नमस्कार, व्रत और संयमित भोजन, ध्यान और जप का फल इस महीने कई गुना बढ़ जाता है। 7. प्रतिदिन के लिए उपाय। 1. सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। कहते हैं सूर्य देव खरमास में कमजोर होते हैं, इसलिए जल अर्पण से उनका तेज लौटता है। 2. तुलसी पूजा। तुलसी माता विष्णु प्रिय हैं, खरमास में तुलसी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ। 3. ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप। इस महीने में ये मंत्र बेहद शक्तिशाली माना जाता है। 4. दान, भोजन, अन्नदान। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, सबका फल कई गुना बढ़ जाता है। 5. गीता अध्याय 12 या 15 का पाठ, भगवान विष्णु के भक्तों के लिए श्रेष्ठ। 8. खरमास में जन्मे लोगों का महत्व। कहते हैं कि इस महीने जन्म लेने वाले बच्चे आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले, शांति प्रिय, गहराई से सोचने वाले, ईश्वर भक्त और मजबूत मानसिक शक्ति वाले होते हैं। 9. सूर्य गुरु की ज्योतिषीय स्थिति। खरमास का मुख्य कारण यही है
कि सूर्य गुरु राशि में आते हैं और सूर्य का तेज कम हो जाता है। ज्योतिष कहता है कि सूर्य जब नीच या कमजोर स्थिति में होते हैं तो नए कार्य नहीं जमते, नई ऊर्जा नहीं बनती, दिमाग उलझा रहता है, घर परिवार में खटपट होती है, इसलिए शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। 10. खरमास में सुनने योग्य कथाएं। खरमास का कारण। एक बार राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक व्रत रखा। व्रत पूरा होने के बाद खाना त्याग कर तपस्या की। तभी भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, जो भी व्यक्ति इस महीने आराधना करेगा मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। तभी से ये मास पुरुषोत्तम मास भी कहलाने लगा। कथा। तुलसी और भगवान विष्णु। कथा आती है कि खरमास में भगवान विष्णु वैकुंठ से निकलकर पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस समय वो तुलसी माता के साथ विराजते हैं, इसलिए तुलसी पूजा विशेष फल देती है। 11. सप्ताहवार क्या करें। 16 दिसंबर खरमास शुरुआत। सूर्य देव को जल, तुलसी पर दीपक, पुरुषोत्तम स्तोत्र का पाठ। 17 दिसंबर हल्का भोजन, गरीबों को वस्त्रदान, गीता अध्याय 12। 18 दिसंबर भगवान विष्णु के नामों का जप, भजन सुमिरन। 19 दिसंबर गाय सेवा, जल, हरा चारा। 20 दिसंबर कुटुंब में शांति, मंदिर दर्शन, भक्तिपूर्ण समय। तो भक्तों, ये था हमारा आज का विस्तृत विशेष वीडियो। खरमास 2025 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर मिलेंगे अगले पवित्र वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।